भजन 100 कुल पद 5। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Psalm 100, a psalm of praise. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, जय मसीह की सबको। आइए शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान कृपालु दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। लॉर्ड, वचन कहता है तेरी योजना क्या ही बड़ी मनभावनी और खूबसूरत है प्रभु। उसी खूबसूरती के साथ प्रभु हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि तेरी आराधना कर सके और तेरी महिमा कर सके। मुझे हमारे गलों को स्पर्श कर लॉर्ड पिता परमेश्वर मीठी सुर को दे ताकि आप तक पहुँच सके प्रभु। सुन रहे सभी तमाम लॉर्ड चर्च के कलीसियाओं को आशीष कर प्रभु। धन्यवाद करते हुए यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।
मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार करता इतना, प्यार करता इतना, अपने हाथों में खुदी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे चेहरे की रौनक और मेरी सूरत, चेहरे की रौनक और मेरी थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद कर दे, परमेश्वर के नाम की महिमा गाते हैं, उसकी करते हैं। आइए अपने मुंह को खोलते हैं चर्च, आइए हम सब इकट्ठा होकर उसकी आराधना करते, अपने मुंह को खोलते परमेश्वर को धन्यवाद करते। उसने बीते दिन से लेकर अब तक, हफ्ते से लेकर अब तक संभाला, बुराई से, बुरी नज़र से, बुरे लोग से, बुरी सन्निधि से बचाने वाला खुदा है। इसलिए लॉर्ड हम यहाँ पे जीवित है आज और उसकी आराधना कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। ओरी बाखाला बा शखरा बंदिरा ना बंदिरिया ओरी अंधेरी बेरी आला बा शेखरे बेरी बदरिया अंदरा खला बा शंदरा ओरी फारे देरी आला ना मंदो करला बा शेखरे बेरी बेरी अंदरा बरा। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। तेरी महिमा करते लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं,
शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठो तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठो तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, किससे करूं मैं तेरी, कौन है तेरे समान। कृपा भी सुनकर तेरी सागर भी हट जा। कैसे करूं मैं तेरी स्तुति, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी बातें सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। नहीं अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। मैं इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। मैं इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। Raba sendere bere bakala basse kerebe.
Thank you, Lord. Bless your holy name. We thank you, Jesus. We worship you this evening. We give you praise and honor, God. We love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Holy Spirit, we worship you. You are wonderful. There's nothing that is too hard for you. We give you praise and honor. We thank you, Lord. Hallelujah. Jesus' name. Amen. Dear church, once again, greetings in the name of Jesus. प्रिय कलीसिया, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शुभकामनाएं। And we are glad to see you all again this evening and hope that every Sunday you are blessed with the word of God. इस शाम आप सभी को देखकर मैं खुश हूँ और आशा रखता हूँ कि पिछले हफ्ते के वचनों से आप आशीषित हुए हैं। And then once again we are in your homes. और फिर एक बार हम आपके घर पहुँचे हैं। And we just believe that you all are there sitting together. But I want you to concentrate on worship and praise, and even as I share the word, if you would like to write something, you can write it also. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग एक साथ घर में बैठे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और वचन जब आप सुन रहे हैं तो आपका किताब और पेन आप लिखकर वचनों को उस पे लिख लीजिए। These days I was going through Psalm 119. पिछले दिनों में भजन संहिता 119 पढ़ रहा था। And my focus was on 105 verse. और मेरा जो ध्यान था वो 5वां वचन में था। As the Bible says, और जैसा कि बाइबल कहती है, that Lord, your word is lamp to my feet, कि प्रभु तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है and the light to my paths. और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। How true it is. एक बात कितनी सच्चाई है। As you read this, और जैसा ही आप इसे पढ़ेंगे, you see 119 Psalm is hanging upon this one verse. देखिए भजन संहिता 119 इसी वचन पर निर्भर है, टंगा हुआ है। And the whole chapter talks about lot of places the word of God. और इस अध्याय में बहुत सारे वचनों पर इसी वचन का जिक्र हुआ है। And I'm really glad to see how David was giving importance to the word of God. और ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ जब दाऊद परमेश्वर के वचन को महत्व देता He है। had many tests in his life. उसके जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं हुई। He had many good successes in his life. उसने अपने जीवन में बहुत सा सफलता देखा। He had wonderful works of God. उसने बहुत अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखे। Then why he could see all this? लेकिन बहुत सारे बातों को वो क्यों देखने पाया? Because his trust was on the word. क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के वचन पर था। Because the Bible says, बाइबल कहती है, most of the time he was narrating or speaking the word of God. Even in the jungles, he used to take the songs and he used to just meditate on Moses' law. हम देखते हैं कि बहुत से बार जब वो परिस्थितियों में गिर जाता था, वो जंगल में जब जाता था, बहुत सारे गीतों को गाता था और मूसा के वचनों पर मनन करता था। His hope was word of God. उसकी आशा परमेश्वर का वचन था। Today, आज as I see the church, जैसे मैं कलीसिया को देखता हूँ, most of us we have forgotten what is the authority behind the word of God. हम कलीसिया होने के नाते आज हम परमेश्वर का वचन का अधिकार भूल गए हैं। We depend upon people saying, or the quotes in the magazines or quotes in the television. टीवी में मैगजीन में दिए गए मशहूर वाक्य और संसार पर निर्भर रहते हैं उनके लोगों के मशवरा पर। It's okay in life. लेकिन जीवन में वो बातें ठीक है। But the greatest authority is the word of God. लेकिन सबसे बड़ा अधिकार परमेश्वर का वचन है। Let God say the end. होने दे कि परमेश्वर ही अंत कहे। Whatever circumstances you are going through, जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, whatever you are into, जो भी बातों में आप फंसे हो, I'll tell you the final authority is the word. अंतिम अधिकार उसका वचन ही Now, है। end of the day, what is the hope of your life? दिन के आखिर में आपका जीवन का आशा क्या है? End of the day, no man can counsel, no man can comfort you. Only the word can comfort you. दिन के आखिर में कोई मनुष्य आपको दिलासा नहीं दे सकता है, आशा नहीं दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही कर सकता है। There is authority and power behind the words of Jesus. यीशु के शब्दों के पीछे सामर्थ और अधिकार है। When you read King James version, जब आप किंग जेम्स वर्जन जब if you go पढ़ेंगे, to the New Testament, अगर नया नियम पढ़ते हो, wherever Jesus spoke the words, जहाँ कहीं भी यीशु ने शब्दों वचनों को कहे हैं, it's been
colored in red. उसे लाल रंग से रंग किया गया That है। shows only the words of Jesus. वे यीशु के शब्दों को दर्शाते हैं। Oh, so beautiful are words of Jesus. और यीशु के सुंदर कितने ही सुंदर शब्द कितने ही How सुंदर है। wonderful voice of Jesus is. यीशु का वाणी कितना अद्भुत है। When he spoke, creative things happened. जब वो कहता है तो बातें सृजित होती When है। he spoke, blind saw. जब वो बोलता है तो अंधे देखने लगते When he हैं। spoke, the dead got raised. जब उसने कहा तो मुर्दे जी उठे। When he spoke, people got healed. जब उसने कहा तो लोगों ने चंगाई देखा। By his word, demons were fleed उसके away. शब्दों से दुष्ट आत्माएं भाग जाते थे। That's the authority of Jesus. वो यीशु का अधिकार है। Jesus himself is the word. यीशु खुद ही वचन है। The Bible says बाइबल कहती he है was in the beginning. वो शुरुआत में He था। was with the Father. वो पिता के He साथ था। himself is God. वो खुद परमेश्वर And है through him everything is created. और उसके द्वारा सब कुछ रचना हुआ है। John 1:1 says यूहन्ना 1:1 कहता he है is this word ये वो वचन who है got incarnated in the flesh. जो जिसने शरीर का रूप धारण किया And this word incarnated in the body. और ये शब्द जो है उसने शरीर का अंदर रूप He लिया। walked among us. He walked among us. वो हमारे साथ चला। Who walked now? अब कौन चलता है? Jesus didn't walk. अब यीशु नहीं। The word of God walked among us. परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में The चलता है। word became flesh. जो वचन था वो शरीर का The रूप धारण Bible says किया। the word became flesh and बाइबल dwelt कहता है among कि- men. बाइबल कहता है कि वचन शरीर का रूप धारण करके हमारे मध्य में चला। How beautiful it is. कितनी सुंदर I बात see है। the power and the authority in the word. मैं परमेश्वर के वचन में अधिकार देखता One हूँ। of the greatest chapter in the Bible और बाइबल में जो सबसे अच्छा बड़ा जो अध्याय that talks about the power and the authority जो सामर्थ और अध्याय के विषय में कहती is है सामर्थ में Matthew जो मत्ती 8th chapter. 8वां अध्याय। If you quote some of the verses, if you read some of the verses, अगर कुछ उस अध्याय से कुछ वचनों को the पढ़ेंगे whole chapter is talking about the words of Jesus. पूरा अध्याय यीशु के शब्दों के बारे में कहता है And the words of Jesus carried the power. और यीशु के शब्द सामर्थी थे। You see, the words of Jesus carries the authority. यीशु के शब्दों में अधिकार है। The word, let me explain you this way, the word मैं ऐसे कहूंगा कि यीशु का जो शब्द है carries the authority. See, I'm carrying, Johnson like this. It's the same thing. The word carries the authority. और यीशु का जो शब्द है अधिकार को उठाकर चलता है। Hallelujah. So Hallelujah. when you speak the words of Jesus, तो जब आप यीशु के शब्दों को कहते हो you carry the authority. तो आप अधिकार लेकर चलते हो। The word has authority. वो वचन के पास अधिकार है। The Bible says बाइबल कहती in है chapter 8 of Matthew, मत्ती 8वां अध्याय में verse 3, तीसरा वचन a leper came to Jesus. एक कोढ़ी ग्रस्त व्यक्ति आया यीशु के पास Asked Jesus, और उसने यीशु को पूछा do you want me to get cleaned? क्या तू मुझे शुद्ध करना चाहता है? Here you see, Jesus said, be cleaned. यीशु ने कहा कि तू शुद्ध हो जा And leprosy got healed. और वो कोढ़ी व्यक्ति का कोढ़ी निकल गया। He didn't say anything. He said, be clean. यीशु ने सिर्फ इतना ही कहा कि तू शुद्ध हो जा। What a word. वो क्या वचन है? Jesus said, be clean. यीशु ने कहा कि तू शुद्ध हो जा He got clean. और वो शुद्ध हो गया। Today, dear brothers and sisters, आज प्रिय भाई और the बहनों, leper in the Old Testament और पुराने नियम में जो कोढ़ी व्यक्ति था signifies about the sin. वो पाप को दर्शाता है। When you read the whole New Testament, जब आप पूरे नए नियम को पढ़ते New हैं Testament talks about the word cleanses us from sin. और नया नियम में वचन कहता है कि वचन हमें पाप से शुद्ध करता The है। same Psalms 119 says, वही भजन संहिता 119 कहता है, David is saying, दाऊद कहते हैं, I've hidden your word मैंने तेरे वचन को so that I may not sin against you. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा कर रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न so करूं। beautiful it is. कितनी सुंदर बात है। We all, हम सभी when लोग we read the word, जब हम वचन को पढ़ते when we हैं, meditate the word, जब हम उस पर मनन करते when हैं, we have the journey in this life, जब हम जीवन की यात्रा में चलते I हैं, tell you, every morning when you meditate the word of God, जब हर सुबह आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, that word will cleanse you whole day. वही वचन पूरे दिन के लिए आपको साफ करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Peter said, पतरस ने when कहा Jesus was washing the feet of disciples, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे, Peter said, पतरस ने कहा, Jesus, I want the whole bath. यीशु ने कहा कि पतरस ने यीशु को कहा कि आप मुझे पूरा निला दीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा the one who had bath in the morning, कि जिसने सवेरे ना लिया है he does not need bath now, just need to get washed his feet. उसे दोबारा नहाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पैर धोना What है। does it mean? इसका मतलब क्या है? Jesus himself. यीशु खुद
His word, उसका वचन whole day, पूरा दिन cleanses your feet, वो आपके पैरों को भी शुद्ध करता cleanses है, your heart, वो आपके हृदय को शुद्ध करता cleanses है, your eyes, वो आपकी आंखों को शुद्ध करता है, cleanses your thinking. वो आपकी सोच को शुद्ध करता है। Church, कलीसिया, the church of Jesus Christ. यीशु मसीह की कलीसिया, We all go through tests and all kinds of struggles in our thinking area. हम हमारे सोच में सारे संघर्षों को और सारे चिंताओं को हम देखते In हैं। our eyes, we do sin. हमारे आंखों से हम पाप करते हैं, We have all deceiving thoughts in our hearts. हमारे हृदय में फंसाने वाली बातें होती है। I'll tell you. कहना Maybe चाहूंगा, you're a believer. हो सकता है आप विश्वासी हो, Maybe you're a church goer, nice church goer every week. हो सकता है हर हफ्ते आप कलीसिया जाते होंगे, But what happens the whole week? लेकिन पूरे हफ्ते क्या होता है? That is important. वो महत्व है, That is important. वो महत्व है, Because you get struggle with your sin. क्योंकि पाप में आप संघर्ष करते हो। It's like leprosy. वो कोढ़ के समान है। God is saying today, परमेश्वर आज कह रहा है, read the word, वचन को पढ़िए, meditate the word. उस पर मनन कीजिए। God said to Joshua, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा 1:8, कि यहोशू 1:8, you read this word, तो इस वचन को पढ़, meditate on this word. उस पे मनन कर। When you read and meditate on this word, जब वचन को पढ़ेगा और मनन करेगा, the word will give you victory over sin. वचन तुझे पाप के ऊपर See, जयवंतशाली I'll tell you, बनाएगा। maybe in whatever manner, like you are into mistakes or in sin, चाहे आप कोई भी पाप या गलती में फंसे I'll हो, tell you, read the word. मैं कहूंगा कि आप वचन को That पढ़िए, refreshes your mind. वो आपको आपके मन को तरोताजा That करता है, soothes your heart. वो आपके हृदय में शीतल लेकर आता है, That word gives you hope. वो वचन आपको आशा देता Because है, there is somebody क्योंकि कोई तो भी है who's saying, जो कह रहा है let us reason together. कि आए हम एक साथ हो जाए, Let us talk together. हम एक साथ बातचीत करें। Sin is as dark as red. अगर आपका जो पाप है लाल खून के समान अगर बहुत गाढ़ा I will है, wash it. मैं उसे धो दूंगा, I'll wash it. मैं उसे It धोऊंगा, will become like snow. वो ऊन के समान श्वेत हो जाएगा। Hallelujah. So wonderful. The hope is in the word. कितनी अद्भुत बात है वचन की में छुपा हुआ आशा। Don't go to the opinions of the people. लोगों के कहने पर मत जाइए, Don't go to the opinions of your own mind. आपके मन के सलाह पर मत There जाइए। is somebody, कोई तो भी है, Jesus. यीशु He's मसीह, saying, I am with you. उसने कहा कि मैं तुम्हारे Do साथ not हूँ, be afraid. तो भयभीत ना The होना। Bible says, बाइबल कहती है, Jesus said to leper, यीशु ने कोढ़ी व्यक्ति से be कहा, clean. तू शुद्ध हो The जा, moment Jesus said clean, और जिस क्षण यीशु ने कहा कि तू शुद्ध हो the जा, leprosy got healed. और कोढ़ उसके शरीर से निकल गया। You just read, when you read verse 16, जब उसी अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है, many came to Jesus, जब वो यीशु के many यीशु came के to Jesus बहुत से लोग यीशु के who पास were आए, demon possessed, जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे, who were bonded with demonic powers, जो दुष्ट आत्माओं में बंधे हुए थे। and the Bible says, बाइबल कहती He है, drove out the spirits with the word. उसने दुष्ट आत्माओं को उसके वचन से बाहर You निकाला। can underline this. It says that He drew out the demons with a word. A इस word. वाक्य को आप रेखांकित कीजिए, जब यीशु ने कहा कि उसके वचन से उसने दुष्ट आत्माओं He को said, निकाल He दिया, just said a word. उसने सिर्फ वचन को कहा। Oh, don't talk when demons comes to you. देखिए, When जब you are शैतान- casting out demons. जब आप दुष्ट आत्मा निकालने की सेविकाई में जब जाते हैं तो दुष्ट आत्मा से ज्यादा बातचीत मत करो। I'll tell you, when people get demonized, जब लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा आती है, they will speak lot of things. वो बहुत सारे बातों को कहेंगे। I'll tell you, don't talk much with the demonic possessed people. जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों से ज्यादा If बातचीत it मत takes करना half उस an hour, समय। 1 hour, whole day, just say, you have to leave. I give you a word in the name of Jesus, leave. अगर आप उनसे आधा घंटा 1 घंटा पूरा दिन बात करते, सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि Don't यीशु type के from where नाम से you निकल came, जा। what is your village, from where it is, how it came, where you were in gutter, you were in the house, you were in Shamshan. Don't ask those things. ऐसे प्रश्न को मत पूछिए कि तू कहाँ से आया है, कहाँ पर रहता है, Oh, did शमशान you- से आया, क्या करने वाला Did you है, met your wife or husband? क्या तू अपने पति पत्नी से मिला, Did you had your talk with the family and came here? क्या- Don't ask, demons, you cannot talk to them much. दुष्ट आत्माओं से आप ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। Just say, I command you in Jesus' name. सिर्फ आपको ये कहना है कि मैं आगे तथा हूँ, You यीशु say, के नाम से निकल I जा। say to you, leave it. मैं कहता हूँ कि तू निकल जा। That is what Jesus did. यही का यीशु ने किया है। He drew out the spirits with a word. Not only one spirit, he drew out all the evil spirits. उसने उसके एक ही शब्द से बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल And the दिया। Bible says he healed all the sick.
और बाइबल ने कहा है कि उसने बीमारियों को ठीक किया, With the word he healed the sick. उसके वचन से उसने चंगाई दिया। In the same chapter, और उसी अध्याय if में you read, Jesus goes to Peter's house और यीशु मसीह पतरस के घर में जाते and he हैं saw Peter's mother-in-law is sick. और वे देखते हैं कि पतरस की सास बीमार थी। And the Bible says, और बाइबल कहती है Jesus went यीशु गए to the mother-in-law उनके सास के पास and he touched और the उन्होंने mother-in-law. उसे स्पर्श And किया the Bible says fever went और out. बाइबल कहता है कि उसी क्षण Now the बुखार निकल question गया। is, where does the fever went? अब प्रश्न ये है कि बुखार कहाँ पर चला Where the गया, fever go? बुखार कहाँ पर गया। The authority in touching. देखिए वो छूने के अधिकार में। Hallelujah. This word became flesh. ये वचन जिसने शरीर का रूप धारण This किया, Jesus is the word ये यीशु जो खुद वचन है and he's the final authority. और वो अंतिम अधिकार है। No matter what sickness you have, चाहे कोई बीमारी आपको हो, AIDS, cancer, corona, borona, whatever it is, कोई भी बीमारी, एड्स, कैंसर, कोरोना, all corona will flee सारे कोरोना जो भी है बीमारी भाग जाएंगे when word touches you. जब यीशु का वचन आपको स्पर्श करता है। Hallelujah. हालेलुया। When word touches you, जब वचन आपको स्पर्श your करता है, life will get changed. आपका जीवन बदल जाता No है। matter in what condition you are, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप हो, there is chances. वहां पर चांसेस The है। greatest chances, जो सबसे बड़ा चांस the है, final authority जो अंतिम अधिकार, is the word. वो वचन, The word can change you. वचन आपको बदल सकता है। No man's words can change you, dear brothers and sisters. कोई भी मनुष्य का शब्द भाई बहनों आपको नहीं बदल सकता Only है। the word of Jesus can change you. सिर्फ यीशु का शब्द ही आपको बदल And the सकता Bible है। says, और बाइबल what कहता a है, power and authority is in Jesus. और यीशु के अंदर क्या सामर्थ और अधिकार है। He just touched. उसने सिर्फ स्पर्श किया The fever went away. और बुखार निकल गया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise See the the Lord. authority in verse 13. देखिए 13 वचन में अधिकार के बारे में A है। centurion came. एक सूबेदार आता The है। same chapter, this talks about the authority of Jesus. उसी अध्याय में यीशु के अधिकार के बारे में कहा गया है। A centurion comes to Jesus एक सूबेदार यीशु के पास आया and he's asking Jesus. और यीशु को पूछते He's हैं saying, can you come? Can you just, come and see my servant? और कहते हैं कि क्या आप आकर मेरे सेवक को देख सकते हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा okay, let me come. हाँ मैं आता हूँ। Suddenly centurion is saying, और अचानक से सूबेदार no, कहता है Jesus, you don't come. कि यीशु मसीह आप घर में मत I आइए, have many servants. मेरे बहुत सारे सेवक हैं। I tell them to go. अगर मैं इनको कहता हूँ कि जाओ They go. वे जाते I हैं, tell them to come. अगर मैं कहता हूँ कि तुम आओ They come. वे आते I tell हैं, them to do. अगर मैं इनको कुछ करने कहता They हूँ obey me. तो मेरे पालन करते हैं But आज्ञा I का। have seen लेकिन मैंने देखा है you heal people so many. तू लोगों को इतना चंगाई You दिया है, touch people. तू लोगों को स्पर्श You करता है, speak. आप बोलते हो, Demons flee away. दुष्टात्मा भाग जाते People हैं, are getting healed. लोग ठीक हो जाते हैं Oh, sinful life is changed. और पाप में जीवन बदल I'm जाता है। seeing this. मैं देख रहा I'm हूँ, hearing is मैं this. सुन रहा हूँ ये। Only a word is enough for me. सिर्फ आपका वचन ही मेरे लिए You just काफी है। speak the word तू सिर्फ वचन को बोल and my दे servant will be healed. और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। Centurion said, you speak the word और सूबेदार ने कहा कि आप सिर्फ शब्द को बोलो and my servant will be healed. और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। Centurion knew सूबेदार को मालूम था the final authority अंतिम अधिकार is the words of Jesus. वो यीशु के शब्दों में है। As soon as Jesus said, और जैसा यीशु ने he said, कहा go. कि जा, It will be done just as you believed it. जैसा तूने भरोसा किया है वैसा ये हो It जाएगा, would be. वैसा हो जाएगा, It would be. वैसा हो What जाएगा। it would be. वैसा क्या होगा According to the word I speak, it's going to happen. जो मैंने वचन को कहा है उसके अनुसार। The very moment उसी क्षण Jesus said, the यीशु ने कहा, Bible says, बाइबल कहता that है same hour, उसी क्षण his servant got healed. उसका सेवक ठीक हो गया। Wonderful Jesus. अद्भुत यीशु, Blessed Holy Spirit. आशीषित पवित्र आत्मा। Hallelujah. हालेलुया। Wonderful power of God. अद्भुत परमेश्वर का The सामर्थ्य है। power of God went through the words of Jesus. परमेश्वर का सामर्थ्य यीशु के शब्द से बहा, Because nobody can come and hinder the word. क्योंकि कोई भी आकर उसके शब्दों को रुका नहीं सकता No है। demons, no men. कोई दुष्टात्मा या कोई मनुष्य नहीं, Because the man, the spirits knows this is the final authority of Jesus. क्योंकि आत्मा है और मनुष्य जानता है कि परमेश्वर का वचन का ये अंतिम He अधिकार है। spoke, the heavens created. उसने कहा और स्वर्ग बन गया, He spoke, moon got created. उसने कहा और चंद्रमा बन गया, He spoke, angel spirits came out उसने कहा और दुष्ट और स्वर्गदूत बन गए by his word. उसके शब्दों के द्वारा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहन, Jesus said, go now. यीशु ने कहा कि आप जा, The very instantly, और उसी क्षण the servant got healed. सेवक ठीक हो गए। Amen. आमेन। So wonderful.
You believe the word. जैसा आप वचन पर विश्वास As करते हो, centurion believed the words of Jesus. जैसा सूबेदार ने यीशु के शब्दों पर विश्वास किया, As Jesus says, जैसा यीशु कहते it हैं is done. कि ये हो गया, As he speaks, जैसा उसने कहा done. कि हो गया। I'll tell you, when word comes, मैं कहूंगा कि जब वचन आता है it is done. तो वो हो जाता है। Amen. आमीन। When you read the word, जब आप वचन को पढ़ते हो, when you meditate the word, जब उस पर मनन करते हो, you need to know it. आपको इस बात को जानना है, In your spirit, आपकी आत्मा में something work is done. कोई तो भी काम हो रहा है, It is getting finished off. वो खत्म हो गया। Because you think that you read just word, you read word. क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप वचन पढ़ते हो, ये You ऊपर just ऊपर हो think that गया। you meditate the word. आप कहते हैं, आपको लगता है कि आपने वचन मनन कर The दिया। word carries the authority. वचन अधिकार को लेकर The चलता word है। has anointing. वचन में अभिषेक है। When you read it, जब आप पढ़ोगे, when you meditate it, जब मनन करोगे, the anointing is invested or deposited in your heart. अभिषेक आपके हृदय में दिया जाता है। You don't know how it is. आपको नहीं मालूम That's कैसे, what it is all about Jesus. और यही यीशु के बारे में है। His words has anointing. उसके शब्दों में अभिषेक है। And when you are full of anointing, जब पूरा अभिषेक आपके अंदर रहता है, the things works out for you. और बातें आपके लिए काम करती है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और the बहनों, Bible says बाइबल कहती है in verse 26, 26वां वचन, the same chapter, उसी मत्ती 8वां Jesus said to अध्याय, the disciples, यीशु ने चेलों से कहा let us go to the other side, कि आए हम उस पार चले, at the province, at the place Gennesaret. गेनेसरेत के राज्य में। You know, on the way, और रास्ते में as they were going by the sea in the boat, जैसे वो जहाज में जा रहे थे, there was big storm. एक बहुत बड़ा आंधी आया, There were breezes and winds and big storm. बहुत सारे बड़ा तूफान आंधी चल रही थी, Disciples got scared. और चेले भयभीत हो गए। Jesus said, "Shh, calm. यीशु ने तूफान से कहा कि चुप हो जा, Stop it now." अभी चुप हो जा। Just a word. सिर्फ एक शब्द कहा, Disciples saw Jesus. और चेलों ने यीशु को देखा They said, "Who is this now?" कि ये कौन है? This is the word of God. वही परमेश्वर का वचन This है, is the word. यही वचन है। Storms will come. तूफान आएगा The wind will blow. और हवा बहेगा, Whatever may be the condition, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, whatever the situation, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, the serious situation, कितनी भी गंभीर हो, the last words of doctors, और डॉक्टर के अंतिम शब्द क्यों ना हो, last words of your enemy. आपके दुश्मन के अंतिम शब्द क्यों ना हो, Don't fear. भयभीत मत होना। Enemy will speak all evil. और जो बुरा है, दुश्मन है, वो पूरा But बुराई you बोलेगा, have to come up with words of Jesus. लेकिन आपको यीशु के शब्द के साथ आना है। Storms, तूफान the words of the enemy. और दुश्मन के वचन, Stop. आपको कहना है कि चुप हो जा, Be calm. तो चुप हो जा। Hallelujah. It's हालेलुया। going to be there. ऐसा ही होना है। In your working places, आप जहाँ पर काम करते you हो, struggle with your boss. जहाँ पर आप आपके स्वामी से संघर्ष करते You हो, struggle with your own job. आपके खुद के जॉब में आप We संघर्ष all get करते हो, confused. हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, Financial crisis in the house. और घर में आर्थिक तंगी होती है, We don't know what to do. हमें नहीं पता क्या करना है, People are getting scattered because of all this. और ये सारी समस्याओं से लोग तितर बितर हो रहे हैं। But one thing I'll tell you, लेकिन एक बात कहना you have चाहूंगा, to speak the words of Jesus. आपको यीशु के शब्दों को कहना है, Speak the words of Jesus to your situation. परिस्थितियों को आपको यीशु के शब्द को कहना है, Your work, you speak the words of Jesus. आपके काम के जगह पर आपको यीशु के For शब्दों your को health, कहना है, speak the words of आपके Jesus. स्वास्थ्य के लिए यीशु के शब्द को कहना है। Jesus spoke to the tree. यीशु ने पेड़ से कहा That fig tree said, "You dry up now. कि अंजीर के पेड़ तो अभी सूख जा, You're not bearing fruit." तू फल को नहीं उत्पन्न कर रहा है। And evening, और शाम के the समय same Peter is saying, वही पतरस कह रहा है, "Jesus, यीशु see this? देखो Oh, morning you said, you know that, you remember." Jesus कि said, सवेरे "Man, तुम्हें याद है जो तुमने बोला था?" I don't remember, I am the word." और यीशु ने कहा मुझे याद नहीं, बल्कि मैं ही खुद वचन हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My words have already gone, I know it. मेरे शब्द पहले ही जा चुके In हैं, fact, मुझे I have मालूम है। gone to the tree and dried up. मैंने ही उस पेड़ के पास जाकर उसे सुखा दिया है। You know, my words have power. मेरे शब्दों में Peter सामर्थ्य said, है। "Yes, yes." He says, "Oh, I'm surprised, Jesus. I'm amazed. It's big miracle. How it happened?" You said, and it dried up. चेलों ने देखकर कहा यीशु को कि हाँ तूने कहा था सवेरे के समय में अभी अंजीर का पेड़ पूरा सूख गया है, हम अचंभित हो गए हैं। Curse your curses. आपके श्रापों को आप शापित कीजिए, Speak blessing in your life. आपके जीवन में आशीष बोलो। Fathers and mothers, जो पिता और जो माएँ हैं, parents, जो माता पिता है, get up early morning. सवेरे के समय जल्दी And when you उठो, go to sleep, और जब आप रात को सोने से पहले speak blessings on your children. आपके बच्चों के ऊपर आशीष दीजिए, Speak blessings on your house. आपके घर के ऊपर आशीष दीजिए, Speak blessings on your finances. आपके पैसों के ऊपर आशीष दीजिए,
Speak blessings on your health. आपके खुद के स्वास्थ्य के ऊपर आशीष Dear दीजिए। church, we need to practice this. प्रिय कलीसिया, ये हमें अनुसरण करना है। Then we'll see the authority and the final authority of Jesus. उसके बाद यीशु के शब्दों का अंतिम अधिकार हम देख पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. As soon as Jesus entered into Gennesaret, और जैसे यीशु ने गन्नेसरत में प्रवेश he किया, found a man who was chained up. उसने एक व्यक्ति को देखा जो साकलियों से बंधा Legion हुआ of था। demons was attacking him. बहुत सारे दुष्टात्माओं को सेना उसके अंदर था। And then he says, और वो कहता है, the demons is begging Jesus. और यीशु मसीह यीशु से गिड़गिड़ाते हैं। They heard Jesus. उन्होंने यीशु को कहते सुना। They said, Jesus, उसने कहा कि you have यीशु, come to draw us out. क्या तू हमें निकालने के लिए आ गया? You want to drive us out अगर तू हमें बाहर निकालना चाहता है by your word, तेरे वचन के द्वारा, send us into the herd of pigs. तो हमें सुअरों के झुंड में जाने दे। You know, they knew whatever Jesus says, it will happen. उन्हें मालूम था कि यीशु अगर कुछ भी कहेगा तो वो हो जाएगा। Jesus says, go to that house, they'll go. Okay, let's say master will go. अगर वो यीशु कहेंगे कि उस घर में जा, तो वो लोग कहेंगे हाँ Jesus स्वामी हम says, जाएंगे। go into the jungle, they'll say, yes, we'll go. अगर यीशु उनको कहेगा कि जंगल में जाओ, तो वो जरूर जाएंगे। But now they're asking, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं you say, कि तू क्या बोल दे। before time you have come, it is not now time for us to get destroyed. वो यीशु को कहते हैं कि अब समय हमारा नाश होने का नहीं आया, लेकिन तू तेरे समय से पहले आया है। You just, drew us to the pig's herd. तो हमें निकाल कर सूअरों की झुंड में जाने दे। And as soon as Jesus said, और जैसे यीशु ने कहा, it happened. वो हो गया। The final authority. अंतिम अधिकार। Hallelujah. हालेलुया। In this world, इस संसार में we need to carry the authority. हमें अधिकार को लेकर चलना है। And how does the authority will come? और अधिकार कैसे आएगा? How does it work? वो कैसे काम करेगा? When you store up the words of Jesus. जब आप यीशु के शब्दों को अपने अंदर रखेंगे। Psalm 119 says, वचन संहिता 119 कहता है, verse 11 says, 11 वचन if कहता you है, read the version ESV, अगर ESV वर्जन अगर पढ़ेंगे, it doesn't say I have hidden your word. वो वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि मैंने वचन को छुपा कर रखा है। This says, कहता है I have कि stored up your word. मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रखा है। Storing the word. मतलब वचन को बचाकर अंदर रखना है। As you, for your provision or ration, what you do in the kitchen, you store up. आप आपके किचन में क्या करते हैं? राशन को भरकर रखते हैं। Soaps, dal, rice, dal, international people, dal, we have the pulses, all, sugar, everything beforehand. We store up so that the whole month or a whole week, we can be sustained by that. पूरे महीने भर का राशन हफ्ते के लिए, सारे दिनों के लिए हम दाल, चावल सब कुछ भरकर रखते But हैं। what about your spiritual food? लेकिन आपका आत्मिक भोजन का क्या? How we store up? हम कैसे भरकर रखते हैं? If you are not storing up the word, अगर वचन को भर के नहीं रखते हैं, how you are going to get starved? तो आप भूखे फिर रहेंगे। The starvation will be there in your spirit. आपके आत्मा में भूखापन आ जाएगा And you will die. और आप मर spiritually. जाओगे आत्मिक तौर No पर। power, no authority. कोई सामर्थ, कोई अधिकार नहीं। Going church, coming home. सिर्फ इतना होगा, चर्च को जाना और घर में आना। Speaking Lord, Lord, Lord words of men. बहुत सारे मनुष्य के शब्दों को बोलना। God, good. Oh, and this, praise the Lord. Hallelujah. Wonderful Jesus. Praise the Lord. Everything you'll say. But you don't have the words. Speak the word. Do you know this? Oh. Hallelujah. You don't know anything. आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि हालेलुया, प्रेज़, और आपके मुख से इतना, लेकिन वचन को जब पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि पता नहीं। This day I'll tell you. ये दिन में कहूँगा, The greatest man, Apostle Smith Wigglesworth. जो सबसे बड़े प्रेरित, बड़े परमेश्वर के सेवक स्मिथ विगलस्वर्थ, He believed in the word. उन्होंने वचन पर विश्वास किया। He trusted in the word. उन्होंने वचन पर भरोसा रखा। Somebody asked him, how much you pray? किसी ने उनको पूछा, आप कितना देर प्रार्थना करते How हो? much you read word? आप कितना देर वचन He पढ़ते says, हो? I don't know how much I pray, how much I read word. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना वचन पढ़ता हूँ, But after half an hour, लेकिन हर आधे घंटे में I just go to my personal time मैं मेरे व्यक्तिगत समय में जाता हूँ and then I read the word. और मैं वचन पढ़ता हूँ। Once a friend of Smith Wigglesworth and Wigglesworth were traveling in the train, एक बार वो और उनके सेवक सफर कर रहे थे, and then suddenly while they were talking, और जब अचानक से वो बात कर रहे थे, as the conversation was going on, जैसा बातचीत चल ही रहा he था, said to his friend, just a minute, wait. उन्होंने कहा अपने दोस्त को कहा And this कि friend was रुक जा, surprised what he's doing. और दोस्त सोचने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, And then he went aside and he started to read the word. और स्मिथ विगलस्वर्थ भगत में जाकर उनके वचन को पढ़ने लगे, And then he did the whole day like that. और वो पूरे दिन उन्होंने ऐसे ही किया। He said, what kind of man he speaks, he talks, and suddenly says, I'm coming. He said,
says, okay. Then he goes and reads the word. उनका दोस्त कहता है कि ये क्या बाजू में जाके या क्या कर रहा है ये? This man was a man of authority. वो जो व्यक्ति था वो अधिकार लेकर चलता था 14 people got raised in his ministry. और उनके सेवा में उनके द्वारा 14 मुर्दे जिंदा हो That गए 14 people got raised. और 14 मुर्दे जिंदा हो He used to गए। go on the platform and pulpit used to say, okay dear brothers and sisters, just say one thing. ये जब मंच या पुलपिट पे जाते थे लोगों को बस इतना कहते थे, Do you believe क्या तुम विश्वास करते हो Jesus can do it? कि यीशु कर सकता है? Centurion said, सूबेदार ने कहा I believe. मैं विश्वास करता Just say हूँ, the word. सिर्फ शब्दों को तो बोल। And he used to say, Smith used to say, और स्मिथ से ऐसा कहते थे all things are possible. कि सारे बातें संभव And he हैं used to tell people, और वो लोगों से कहते हैं to say, do you believe all things are possible for God? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर के लिए सब And कुछ people used to संभव raise है? their hands और लोग अपना हाथ उठाते and थे miracles started. और चिन्ह चमत्कार होते Miracles थे used to start. और चिन्ह चमत्कार वैसे ही Demons होते used to थे, get flee. दुष्ट आत्माएं भाग जाते थे Wheelchairs get emptied. और जो व्हीलचेयर होते थे खाली हो People जाते used to थे, run on the stage. लोग स्टेज पर भाग के आते थे, Nothing doing, just only word. कुछ नहीं वो करते थे, सिर्फ शब्दों को बोलते थे And people used to run on the platform. और लोग चंगाई को देखकर भाग के Got आते healed. थे। परमेश्वर ने ठीक किया, Got delivered. परमेश्वर ने छुटकारा दिया। What a authority. क्या अधिकार है? Man of God. परमेश्वर का सेवक, Child of God. परमेश्वर का संतान, Dear children of God. प्रिय परमेश्वर के Dear बच्चे, disciples of Jesus. परमेश्वर के प्रिय चेले, The time has come. समय आ गया है। We see pandemic everywhere. हम सभी जगह पर महामारी देख रहे हैं। We see everywhere fear is taken hold. हमने देखा है कि सब जगह पर डर ने कब्जा किया There's a है। great fight is going inside of every humankind. हर एक मनुष्य जाति के अंदर एक डर ने कब्जा किया है। Now people has forgotten fight, stealing and everything. They got no big sickness or no anything. Only one sickness they know, Corona. लोगों ने अभी मार डालना या फिर चोरी करना छोड़ दिया। अभी एक ही बीमारी You उनके don't पास see है any कि बड़ा बीमारी भी नहीं, सिर्फ कोरोना big है। meetings are happening. हम नहीं सुन रहे कि कहीं पर तो भी बड़ा मीटिंग हो रहा Or है, this and that, nothing big things. ये या कुछ दूसरी बातें को हम कुछ नहीं सुन Only रहे, one thing. सिर्फ एक ही बात हम सुन रहे हैं, Corona and Corona. कोरोना और सिर्फ कोरोना। Johnson and Johnson company. जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, It is Corona and Corona companies are going on. अभी ऐसा हो रहा है कि कोरोना एंड कोरोना कंपनी चल रहा है। People forgotten everything. लोग सब कुछ भूल गए हैं। Phone rings. जब फोन आता है Oh, keep distance. और वहाँ पे ऐसा सुनाई देता है कि Careful. डिस्टेंस रहो, Careful, Corona. ध्यान कोरोना से We ध्यान have our रखो। superstar Amitabh Bachchan speaking in the phone. और जब भी हम फोन करते हैं तो अमिताभ बच्चन का आवाज सुनाई देता है। ना 2 गज दूरी डैश है जरूरी. Praise the Lord. Hallelujah. So dear brothers and sisters, प्रिय भाई और we are बहनों, really struggling. हम संघर्ष कर रहे हैं I am सचमुच। struggling, you are struggling. मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आप संघर्ष But कर in रहे this हैं, time of moment, लेकिन इस क्षण में we need to trust words of Jesus. हम यीशु के शब्दों पर भरोसा The करना है final authority. और अंतिम अधिकार You can hold on to that. उस पे आप पकड़ कर रह सकते हैं। Oh, we have joy in that word. और उस वचन में हमारा आनंद है, We have peace in that word. उस वचन में हमारा शांति है We have glory descending from heaven. और उस वचन से हम देखते हैं कि ऊपर से महिमा उतर कर आती Because है, the word of God is established in heaven. क्योंकि परमेश्वर का जो शब्द है स्वर्ग में स्थापित है। Don't believe anybody now. किसी पर भी विश्वास मत कीजिए। You see, you have to store up the words of Jesus in your heart. यीशु के शब्दों को आपके हृदय में आपको भर के रखना है And you can get victory. और आपको तब जय मिलेगा And you can have comfort. और तब आपको दिलासा मिलेगी। No matter you get yes or no answer, चाहे आपको हाँ या नहीं में उत्तर मिले, but there will be solution. लेकिन वहां पर निवारण होगा, Because the word brings solution. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही निवारण लेकर आता है। The New Testament people, नए नियम के लोग the first church when it started, जब पहली कलीसिया now शुरुआत Paul हुई is थी, saying, पौलुस कह रहे हैं, don't you know church? क्या तुम्हें नहीं मालूम कलीसिया Day and night, कि रात और दिन, house to house. घर से घर तक, I was telling you to read the word. मैं आपको कह रहा था वचन पढ़ने के लिए, I was giving the whole counsel of the word. मैं आपको वचन का पूरा सारांश बता रहा था। And then now, और उसके बाद I'm leaving this place. मैं जब इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ I want you to continue into this. और मैं चाहता हूँ कि लगातार तुम इस कार्य को करते रहो, House to house. घर से घर। No matter, we are not in big numbers gathering. हो सकता है कि बड़ी संख्या में हम एक साथ नहीं आ But this is सकते, what the real church has begun, dear friends. लेकिन प्रिय मित्रों, यही बात से कलीसिया की शुरुआत हुई। The one who neglects the house church. जो गृह कलीसियाओं को नेग्लेक्ट करते हैं, You don't know anything now.
तो आप कुछ भी फिर नहीं जानते हो। I'll tell you, you need to gather together in the house 4 to 10 people. देखो, At least 4 people or 5 or 10 people in the houses. देखिए एक घरों में, हर एक घरों में आपको 4 से 5 लोगों तक एक साथ आना If है। you're not doing that, अगर आप नहीं करते हो I'll tell you, it is you don't have any hope. तो फिर आप में आशा ही नहीं है। I'll tell you, you have very less hope to continue in the journey that Jesus has given us. और यीशु ने जो यात्रा आपको दिया हुआ आगे बढ़ने के लिए बहुत कम आशा है। In this boat, इस जहाज में we all are going. हम सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, But in this boat, लेकिन इस जहाज में in your family, आपके परिवार में, house to house, घर से घर तक we need to meditate the word. हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना Paul है। said, पौलुस ने कहा, dear church, प्रिय कलीसिया, I want you to meditate. मैं चाहता हूं कि तुम वचन पर मनन How करो। hard I tried to go house to house. मैं कितना कठिन परिश्रम किया घर से घर जाने के लिए, Very important. You बहुत महत्वपूर्ण know है। what they did? उन्होंने क्या किया? Acts chapter 17, प्रेरितों के नाम 17 अध्याय verse 11 says, 11 वचन कहता they है, searched the scriptures daily. वे लोग रोज परमेश्वर के I've वचन को given, ढूंढते थे। we are going 120 days of prayer, हम 120 दिन का प्रार्थना में चल रहे हैं and I've been giving you the material every day. और रोज मैं आपको वो जो क्या पढ़ना है देता हूँ। And in the evening, I told church that gather together in your areas, in the cell church, or in your families, come together 4, 10, 5 people. और मैंने कहा कि रोज 4 से 5 लोग अपने एरिया know में या how- परिवार में एकत्रित होकर प्रार्थना I know कीजिए। most of you are doing it, मुझे मालूम है ज्यादातर लोग कर रहे हैं and most of people have wonderful testimonies. और बहुत सारे लोगों के पास गवाहियां हैं, But most of you are not doing also, I know it. लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप में से बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। But let me urge you लेकिन मैं आपको विनती करता हूँ, that you, if I give you material or not give you material, अगर मैं आपको कुछ अगर मटेरियल देता हूँ या नहीं देता if हूँ, this 120 days over, still you have to continue it. देखिए 120 दिन बीत जाने के बाद भी आपको लगातार करते The रहना Bible है। says बाइबल कहती they है searched the scriptures उन्होंने वचनों को ढूंढा daily to find out रोज इस बात को whether देखने these के लिए things were so. क्या ये बातों को देख पाए। You need to know it. आपको इस बात को जानना What है I'm saying, जो मैं कह रहा हूँ, is it true or not? क्या ये सच है या झूठ है। You have to search the scriptures. आपको वचन में ये सब ढूंढना है। Moses, मूसा, you have to search Enoch, आपको इनोक को ढूंढना है, Noah. नूह को, You have to search the Kings, Chronicles, राजाओं को आपको ढूंढना है। minor prophets, major prophets. पहला इतिहास, छोटे भविष्यवक्ता, बड़े भविष्यवक्ता, उनको ढूंढना You know, है। hymns, और गीत, Psalm. भजन संहिता, Not only Psalm, you have many Psalms in the Bible. You know, even Leviticus is Psalm. देखिए सिर्फ भजन संहिता Nobody नहीं, knows नई it. व्यवस्था भी गीत है, भजन संहिता में आता है। You know, Leviticus is also Psalm. और लय व्यवस्था भी एक भजन है। Even in Isaiah there are Psalms. यशाया में भी बहुत सारे भजन दिए गए, Songs, hymns are there. बहुत सारे गीत और वहाँ पर है। Meditate on those इस things. पर मनन करो। I'll tell you, you will have a victorious life. जब आप करेंगे तो आप जीवंत जीवन को जिएंगे। Above that, you will have the life of authority. उससे बढ़कर आप एक अधिकारित जीवन को जिएंगे। Let's continue this. इस बात को हम करते ही रहे Acts हैं। 6:7 says, और प्रेरितों के काम 6-7 कहता and है, the word of God spread, और परमेश्वर का वचन फैल गया and the disciples were multiplied. और चेले बहुगुणित होते They गए। were multiplied. वे लोग बढ़ रहे थे। The multiplication did not come in one day, बहुगुणित जो है ये एक दिन में नहीं हुआ, but when they meditated on the word, लेकिन जब वचन पर उन्होंने मनन किया, they were reading every day, searching every day. रोज पढ़ रहे थे, वचन को ढूंढ रहे थे, They were seeking God. वे परमेश्वर को ढूंढ रहे That थे। is the results of discipleship. वही चेलापन का वो परिणाम आया। You know, the members can come, many members will come, boom, बहुत सारे out. सदस्य आएंगे और जाएंगे, But disciples, लेकिन चेले, oh, I'll tell you, it is very hard to increase disciples. लेकिन चेलों को बढ़ाना बहुत कठिन I'll बात tell है। you here, 6th chapter says Acts, और प्रेरितों के काम 6वां अध्याय कहता the है, number of disciples multiplied greatly, not in a small way, greatly in Jerusalem. और यरूशलेम में चेलों की जो संख्या है सिर्फ थोड़े में नहीं, बहुत बड़ी संख्या And a में बढ़ great many गई। of the priests were obedient to the faith. और बहुत सारे जो याजक थे परमेश्वर के वचन के लिए The आज्ञाकारी word थे। is faith. और विश्वास, वचन विश्वास How है। does the faith cometh? विश्वास कैसे आता By है? hearing and hearing the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनने से आता है। Word is faith. वचन ही विश्वास है, Faith is word of God. और विश्वास ही परमेश्वर का Not वचन other है। words is faith. Only the word of God is faith. दूसरे शब्दों में विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन में ही विश्वास है। Jesus is our faith. यीशु ही हमारा विश्वास है। Hallelujah. हालेलुया। What you have faith to tell about Jesus? और क्या यीशु के बारे में आप कहने के लिए विश्वास है? Faith of Jesus Christ to the people. और एक प्रभु यीशु मसीह का विश्वास जो लोगों को कहना है। From the
word. वचन के द्वारा। Don't say here and there. यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए He said in लोगों the से। beginning God created, nobody created everything. और शुरुआत में परमेश्वर ने किया, किसी और ने नहीं किया You है। say who is coming? Oh, Jesus is coming. कौन आ रहा है? सिर्फ यीशु ही आ रहा You है। say how is heaven? You will say come, I'll show you what Jesus said about heaven and hell also. अगर वो आपको पूछेंगे कुछ भी तो आपको बाइबल से आप Not बता only- सकते हैं, स्वर्ग के बारे में और Not नरक only के बारे में भी। blessing. Heaven, आशीष आशीष ही नहीं, not only heaven, hell also show them. सिर्फ उनको लोगों को स्वर्ग ही नहीं, नरक के बारे में भी बताओ। Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहन, let's pray today. हम आज प्रार्थना करें This word कि ये वचन will abide in you वो आपके अंदर आकर समाए and you abide in the word. और आप वचन में बने And रहें। the Bible says, बाइबल कहता है whatever you ask, जो भी आप मांगोगे, John chapter 15, यूहन्ना 15 अध्याय, Jesus said, if my words abide in you यीशु ने कहा कि आप मेरे वचन जब तुम्हारे अंदर रहेंगे and you abide in words, और तू वचनों में बना रहे, words of Jesus, यीशु के शब्द वचन whatever now, जो भी कुछ, all things are possible. सभी बातें संभव हो Nothing is too जाएंगी। difficult. कोई भी कठिन नहीं रहेगा, No hard things. कोई भी कठिन Is बातें there नहीं। anything difficult for the Lord? क्या प्रभु के लिए कुछ कठिन है? Nothing. कुछ भी नहीं, Because the word is there. क्योंकि वचन मौजूद है, The final authority. अंतिम अधिकार। No matter what people say, चाहे लोग कुछ भी कहे, no matter what you think, चाहे आप कुछ भी सोचें, this word ये जो वचन है, is the final authority. ये वचन ही अंतिम अधिकार है। Amen. आमीन। If you are sick, अगर आप बीमार हो dig yourself. तो अपने आप को कहो, Dig yourself into अपने आप the को word. अपने आप खड्डा को वचन खोद- में अपने आप को समाओ। खड्डा खोद लो और उसके अंदर घुस जाओ वचन के अंदर, and you are not going to get moved. Okay, hallelujah. हालेलुया। You have to dig yourself अपने आप को आपको खड्डा खोदिए and just stand there और उसमें खड़े रहिए and meditate. और वचन पर मनन Dear कीजिए। church, प्रिय कलीसिया, Me and you, आप और मैं coming days, आने वाले दिनों we में have to do lot, हमें बहुत कामों को करना है, but with the word. लेकिन वचन के द्वारा The word has to reach. वचन को पहुंचना है, The word has to get stored up. वचन को अंदर भर के रखना है, The word has to do manifestation. वचन बाहर प्रकट होना चाहिए, Because the word has power and the authority. क्योंकि वचन के पास ही सामर्थ्य और अधिकार है। Let's close eyes. आंखों को बंद करें। Thank you, Lord. धन्यवाद As we प्रभु। spoke the words, जैसे उन्होंने वचनों को कहा, let people get clean. उन्हें दे लोग साफ हो जाए Demons got flee. और दुष्ट आत्माएं In निकल Jesus- जाए यीशु के नाम, And every sick body be healed. और सारा बीमार शरीर ठीक हो जाए। Jesus, you said you sent the word. यीशु ने अपने शब्दों को भेजा And the people were healed. और लोगों ने चंगाई By your देखा word. आपके शब्द के Let द्वारा, we may be cleansed. ताकि हम शुद्ध हो जाए By your word. आपके वचन के We may द्वारा, overcome everything. हम सारे बातों के ऊपर आ Oh, by जाए your word. आपके वचन के द्वारा, That we may know this is final now. ताकि हम देख पाए कि यही अंतिम है। Hallelujah. हालेलुया। Lord, bless church. प्रभु कलीसिया को आशीष Bless each दीजिए, one of us सभी लोगों को with आशीष your दीजिए rich word. आपके अमीर वचन Oh, से। because First Peter says, पहला पत्रस let कहता the है word of Christ कि मसीह का जो वचन dwell in you richly. वो बहुत बहुतायत से अमीरी से आपके Lord, अंदर these निवास days we करे। ask you, इन दिनों में हम मांगते the हैं प्रभु, words of Jesus यीशु के may वचन dwell in us उन्हें हमारे अंदर निवास करे richly. अमीरी से। Thank you, Lord. धन्यवाद। Now let the love of God, अब पिता का प्रेम, grace of our Lord Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ with रहे mighty word. और उसके महान वचन से In Jesus' name. यीशु के नाम Amen. से।